गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि अगर हमसे पूरा भजन सिमरन नहीं हो पाता, पूरा समय नहीं बैठा जाता, तो क्या बाबा जी हमें लेने आएंगे? इसका उत्तर हमें साखियों से मिलता है। संगत जी, एक सत्संगकर्ता जी का एक मित्र था जिसने नामदान नहीं लिया था। सत्संगकर्ता जी उसे बार बार समझाते थे कि अब उम्र हो गई है, नामदान ले लो, लेकिन वह टालता रहा। जब वह मित्र बहुत बीमार हो गया और चल फिर भी नहीं सकता था, तब उसने कहा कि अगर बाबा जी मुझे ठीक कर दें तो मैं नामदान ले लूंगा। सत्संगकर्ता जी ने कहा, अब शर्तें मत रखो, बस बाबा जी का ध्यान करो, वही संभाल करेंगे। जब उस बुजुर्ग का आखिरी समय आया तो उसे यम दिखाई देने लगे। डर के मारे उसने अपने बेटों को बुलाया। बेटों ने कहा, पिताजी बाबा जी का ध्यान करो। जैसे ही उसने बाबा जी का ध्यान किया, उन्होंने कहा, यम भाग गए हैं और बाबा जी आ गए हैं। बाबा जी ने कहा, कल शाम 7 बजे हम तुम्हें लेने आएंगे। संगत जी, ये बात पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन लोग इकट्ठा हो गए। बुजुर्ग खुशी खुशी समय पूछता रहा। ठीक 7 बजे लाइट चली गई और थोड़ी देर बाद जब लाइट आई, वह बुजुर्ग हंसते हंसते शरीर छोड़ चुका था। संगत जी, जब सदगुरु लेने आते हैं तब डर नहीं, अपार खुशी होती है। इसी तरह एक और साखी में बड़े महाराज जी ने कहा, अगर संगत भजन सिमरन न भी कर पाए तो भी मैं इस गांव के कुत्तों तक को तार दूंगा। इससे हमें समझ आता है कि सदगुरु ने नामदान देकर हमारी जिम्मेदारी ली है। लेकिन संगत जी, इसका ये अर्थ नहीं कि हम भजन सिमरन छोड़ दें। अगर हम सिमरन करेंगे तो सहजता से हंसते जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो कष्ट और तकलीफों से गुजरना पड़ सकता है। ये फैसला हमें करना है कि हमें गुरु के जहाज में बैठकर जाना है या पीछे लटक कर। अंत में संगत जी, कर्मों की साखी हमें ये सिखाती है कि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। अच्छे कर्म करने वाला ही सच्चा सुख पाता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे लौटकर मिलता है। इसलिए संगत जी, भजन सिमरन करें, सत्कर्म करें और अपने सद्गुरु की खुशी हासिल करें। यही इंसानी जन्म की सच्ची सफलता है। राधा स्वामी जी। बाबा जी की पावन साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।